पुष्कर नवांश ऐसा नवांशों में इस नवांश को श्रेष्ठ नवांश की संज्ञा दी गई है। और पुष्कर यानी कि जो नवांश व्यक्ति के कर्मों का, व्यक्ति की चीज़ों का पोषण करे। ऐसा नहीं है वह केवल पॉजिटिव कर्मों का पोषण करता है। यदि वह विपरीत भावों में बैठ जाएं तो आपके विपरीत भावों का भी पोषण करते हैं। पॉजिटिव भावों में बैठ जाएं तो पॉजिटिव चीज़ों का पोषण करते हैं। यह है पुष्कर नवांश की संज्ञा, यह है पुष्कर नवांश की परिभाषा। अब हम पुष्कर नवांश का निर्धारण कैसे करें, कैसे जानें कि आपकी कुंडली में किस राशि में पुष्कर नवांश है। क्योंकि जब जन्म लग्न हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि ग्रहों की जो डिग्रियां हैं, कितनी डिग्री पे कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है। अब हम नवांश कुंडली में उसमें जाएं और देखें कि किस राशि में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, और उसकी डिग्री हम जाकर के लग्न कुंडली से देखते हैं। तो कुछ विशेष डिग्री के अंतर्गत जो ग्रह किसी राशि में बैठते हैं उन्हें हम पुष्कर नवांश की संज्ञा देते हैं। अगर हम देखें तो जो प्रथम त्रिकोण होता है यानी कि धर्म त्रिकोण 1, 5 और 9, ये अग्नि तत्व की राशियां होती हैं और इनका जो नेचर होता है ऊपर की तरफ उठने का। उसमें कोई ग्रह अगर बैठा हुआ है 20 डिग्री से ऊपर और 23 डिग्री 20 मिनट एवं 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 30 डिग्री तक जो भी ग्रह इन राशियों में बैठेगा, यह माना जाता है कि यह पुष्कर नवांश है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें कि 2, 6, 10, 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर यानी कि अर्थ त्रिकोण, त्रिकोण में हम अर्थ त्रिकोण कहेंगे, और यह पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। उसमें हम देखें कि कोई ग्रह अगर बैठा हुआ है तो 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 10 डिग्री तक है, या फिर 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 16 डिग्री 40 मिनट तक। जो भी ग्रह इस डिग्री के बीच में बैठेगा वो पुष्कर नवांश की स्थिति में आ जाएगा। 3, 7 और 11 ये आपका काम त्रिकोण, डिजायर, ये वायु तत्व की राशियां हैं। अब इसमें कितनी डिग्री के बीच में कोई ग्रह बैठेगा तो पुष्कर नवांश की श्रेणी में कहा जाएगा। तो 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 20 डिग्री तक और 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक यह पुष्कर नवांश होगा। और 4, 8, 12 यानी कि मोक्ष त्रिकोण, जल तत्व की राशियां हैं। इसमें 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट और 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री तक कोई भी ग्रह बैठता है तो वह पुष्कर नवांश की श्रेणी में आता है। ठीक है। नवांश में जब सूर्य पुष्कर नवांश में आता है तो अच्छे रिजल्ट ही देता है, भले ही वह नवांश में नीच का ही क्यों ना हो। ठीक है। तो आपने देखा कि यह पुष्कर नवांश का निर्धारण हम लोग कैसे करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पुष्कर नवांश का निर्धारण कैसे करें, तो आप भी अपनी कुंडली उठाइए और इस विधि से अपनी कुंडली में बैठे पुष्कर नवांश को देखें और आपको वह कितना फायदा पहुंचाने वाले हैं ये भी जानिए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।